या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपे न संसिता मस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, आप मुझे सब प्रकार के पापों से मुक्त प्रदान करें। नवरात्रों की चतुर्थी तिथि माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को समर्पित होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आप सभी अभिष्ट कार्य पूर्ण होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आती है वह तो बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रों में अवश्य करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। 1 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा हम करेंगे और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा क्या है, माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करेंगे, माँ का प्रिय रंग कौन सा है, कौन से पुष्प माँ को अर्पित करेंगे जिससे कि माँ की कृपा का वरदान हमें प्राप्त हो, और कौन सा मंत्र जप करें जो माँ को अत्यंत प्रसन्न करने वाला हो, और माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजन के समय ध्यान करना है, किस प्रकार से माँ की आराधना करें, कौन सी वस्तुओं माँ को अर्पित करें जिससे कि माँ प्रसन्न होकर हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें प्रदान करें, और जिस भी कामना से हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, व्रत धारण करते हैं, हमारी वे मनोकामना माँ कुष्मांडा पूर्ण करें। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको माँ कुष्मांडा की पूजा से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा जरूर देख लीजिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माँ कुष्मांडा अवश्य लिखें। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी होती है तो इस वीडियो को अपने परिजनों को भी शेयर अवश्य करें। पूजा विधि के बारे में जानने से पहले जानते हैं 1 अप्रैल 2025 के शुभ मुहूर्तों के बारे में। चतुर्थी तिथि में माँ कुष्मांडा की हम पूजा करते हैं और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को सुबह 5:04 और चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 2 अप्रैल की सुबह 2:30 पर। 1 अप्रैल को मंगलवार के दिन सुबह 9:49 से प्रीति योग लग रहा है। इसके साथ ही 1 अप्रैल को दोपहर से पहले 11:07 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा मंगलवार को बनाई की श्री गणेश चतुर्थी का भी व्रत रखा जाएगा। सूर्योदय काल का समय सुबह 6:10 और सूर्यास्त का समय शाम 6:38 पर। और बात करें राहु काल की तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:45 से 5:33 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 6:50 से 8:15 तक। और अभिजित मुहूर्त का समय है दोपहर 12:06 से दोपहर 12:55 तक। 1 अप्रैल को अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग प्रारंभ होगा 1 अप्रैल सुबह 11:06 से और इसका समापन 2 अप्रैल की सुबह 8:49 तक होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोई भी कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी, चाहे पूजा पाठ हो या कोई काम शुरू करते हैं तो आप तो उसमें पक्का ही सफल होंगे। अब जानते हैं नवरात्र के चौथे दिन आपको किस प्रकार से माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी है और कौन सा उपाय करना है। देखिए, जैसे हमें प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठ रहे हैं नवरात्रों में, उसी प्रकार प्रातःकाल जल्दी उठना है। नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग होता है नारंगी और हरा, मतलब नारंगी और हरे में किसी भी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आप इन रंगों के वस्त्र नहीं धारण करना चाहते तो कोई भी दूसरे रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, जैसे कि लाल, गुलाबी, कोई भी शुभ रंग आप धारण कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न होते हैं, अगर भगवान सूर्य देव उस समय दिखाई ना दे तो क्या करना चाहिए। बिना देखे भी सूर्य देव को समर्पण आप जल कर सकते हैं, या फिर पहले पूजा कर लीजिए माता की, उसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। मतलब पूजा के पहले, पूजा के बाद आप जल अवश्य दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है, वो जहाँ पर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आप आ जाएंगे और एक शुद्ध आसन डालकर वहाँ पर बैठ जाइए। और हाँ, माँ की पूजा की सभी सामग्री एक ही बार एकत्रित करके वहाँ रख लीजिए, जिससे कि आपको बार बार आसन से उठना ना पड़े। अब जैसे कि माँ के सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है, यदि आपके यहाँ अखंड ज्योत जल रही है फिर भी आपको
छोटा सा दीपक माँ की आरती के लिए आपको प्रज्वलित कर लेना चाहिए। अपने आसपास थोड़े से जल के छींटे दीजिए, जो भी सामग्री पूजा की है सब पर आपको जल के छींटे देने हैं। उनके ऊपर भी जल छिड़क लीजिए और जो भी देवता विराजमान हैं उनके ऊपर भी जल छिड़क दीजिए ताकि शुद्धिकरण हो जाए वातावरण का। और आपके पूजा प्रारंभ होने से पहले भी शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। पूजा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा-सा जल और आसन के नीचे डालकर और उसी जल से 2 बार मस्तक पर तिलक लगाना और अपनी पूजा प्रारंभ करना। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक आपकी पूजा पूर्ण ना हो। अब विधि-विधान से चौकी पर विराजे सभी देवी-देवताओं की पूजा कर लीजिए, जैसे कि कलश देवता, गणेश जी, षोडश माता का नवग्रह मंडल, जो भी देवी-देवता आपने चौकी पर विराजमान किए हैं या फिर मंदिर में पूजा करते हैं तो घर के तो जो भी देवता हैं, इष्ट देवता हैं, सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस सामग्री को अर्पित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। तो आपको दाहिने हाथ में थोड़ा-सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए और सभी देवी-देवताएँ माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। तो माँ दुर्गा की जो मूर्ति या फ़ोटो आपके पास है, उसमें माँ कुष्मांडा का ध्यान करना है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है, जिसका आपने पूजन के समय ध्यान करना है? तो देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएँ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। इनके साथ इनके सातों हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत, पुण्य कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। इसलिए संस्कृत में जैसे कि कुम्हड़े का नाम कुष्मांडा है, तो इसकी वजह से माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। तो माँ के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते समय आपको माँ के बीज मंत्र का जप करना है। माँ का बीज मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं देवाय नमः। अगला मंत्र है ओम कुष्मांडाय देवाय नमः। एक और मंत्र देख लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। उसे जपते हुए माँ का ध्यान कर लीजिए और उसके बाद आप अपने हाथों में जो अक्षत और पुष्प है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप विधि विधान से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कर लीजिए। जैसा कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीज़ों जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, एक-एक करके माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा को प्रिय पुष्प जो होते हैं, वह है लाल गुड़हल का पुष्प। लाल गुड़हल का पुष्प या फिर गुलाब के पुष्प, आप चाहें तो पीले कमल के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो तो माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। ये पुष्प ना हो तो आप अन्य कोई भी पुष्प जो आपके पास उपलब्ध हो उसी से माँ की पूजा कर लें, क्योंकि माँ तो भाव की भूखी होती हैं। और माँ का जो प्रिय भोग होता है वो है मालपुए का भोग। मालपुए का भोग कहा जाता है। तो आज के दिन माँ को मालपुआ अर्पित करने से निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है, यानी निर्णय लेने में आपको आसानी होती है। माँ इतनी प्रसन्न होती हैं कि आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप मालपुए का भोग नहीं लगा पाते हैं तो आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं और इसके अलावा फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, समर्थता के अनुसार माँ को भोग अर्पित कीजिए। विधि-विधान से पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ कुष्मांडा की कपूर और लौंग से आरती कीजिए और आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तब आपने अपने आसन के नीचे फिर से थोड़ा-सा जल छिड़क कर देना है। 2 उँगलियों से उठाकर 2 बार अपने मस्तक पर लगा लीजिए, जिससे कि आपको अपनी पूजा आराधना और मंत्र जप इत्यादि का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अब बात करें आज के उपाय के बारे में, तो देखिए, नवरात्र के चौथे दिन जब हम माँ भगवती के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उस समय माँ को अगर मालपुए का भोग अर्पित किया जाए, उसमें से कुछ मालपुए किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान करें, तो इससे माँ कुष्मांडा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी आप कोई भी भोग अर्पित करते हैं, तो किसी न किसी को बाँट ज़रूर दीजिए उसे। आप किसी कन्या को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। इसके बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार सदस्यों में ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में सबने व्रत रखा है, तो आप कट्टू के आटे से भी मालपुए बना सकते हैं। आप माँ को भोग अर्पित करें और कुछ वस्तुएँ जो भोग की हैं, आप वह ब्राह्मणों को भी दान में दे सकते हैं। और उसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माँ को अर्पित करना चाहिए। इससे आपको समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान माँ से प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रों के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से
किसी भी प्रकार की परेशानी हो जीवन में दूर हो जाती है और मनवांछित फल माँ कुष्मांडा से आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको श्रीमद् देवी यानी दुर्गा सप्तशती पाठ सुनना है तो हमारे चैनल पर नित्य श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अपलोड होता है, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे अलग से दुर्गा सप्तशती की प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से भी जाके उसे सुन सकते हैं। हमारे चैनल पे प्रतिदिन चलती है ये कथा दुर्गा सप्तशती की और माँ के पूजा विधि की, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं। उसके बाद यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पूजा विधि के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अपने परिजनों के साथ भी शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। इसी के साथ साथ अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय माता दी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।